आप सभी को प्रणाम। सुबह उठना क्यों आवश्यक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स पर। तो सुबह कब उठना, बहुत सारे लोगों के लिए सुबह उठने का मतलब है 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, 9 बजे उठना। देखिए, मैं उन सभी माताओं पिताओं को भी कहना चाहता हूँ कि ब्रह्ममुहूर्त का जो समय, जो हमारे पूर्वज ब्रह्ममुहूर्त की जो महत्ता बताते हैं, ब्रह्ममुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उसको श्री की प्राप्ति होती है। श्री आपने देखा होगा, अब तो श्री भी छूट गया, कोई लगाता नहीं, सब मिस्टर लगाते हैं। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर धनंजय, मिस्टर देवेश, कोई भी। पहले श्री लगाया करते, श्री देवेश गुप्ता जी, श्री उमेश गुप्ता जी ना। तो पहले श्री नाम से पहले श्री लगता था, क्योंकि वो श्री को प्राप्त रहते थे। हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्ममुहूर्त में उठता है उसको श्री की प्राप्ति हो। श्री है क्या? श्री है लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, आनंदित जीवन जिसके पास होता है उसको श्री प्राप्ति कहते हैं। तो अब धीरे धीरे जो व्यक्ति लेट उठना शुरू कर दिया, ब्रह्ममुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है। 4 बजे से लेकर 5:30 ये ब्रह्ममुहूर्त का समय है। उस समय यदि आप उठते हैं तो आपको श्री की प्राप्ति हो। जो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है वो उस ब्रह्ममुहूर्त में उठे। जो व्यक्ति सामान्य जीवन जीना चाहता है वो ब्रह्ममुहूर्त के बाद उठे, 5:30 के बाद 6-7 बजे। और जो अपने जीवन को ग्रत में ले जाना चाहते हैं, गड्ढे में ले जाना चाहते हैं, अवनति जीवन में चाहते हैं, उन्नति का दुश्मन है वो उसके बाद 9-10 बजे, 11 बजे, कुछ लोग तो 2-2 बजे तक सोते हैं। आश्चर्य होता है। तो ब्रह्ममुहूर्त का समय ये बड़ा महत्व रखता है। रामायण काल में एक जगह दृष्टांत आता है, जब भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आपको वनवास में भेजने का पूरा षड्यंत्र भाई भरत का था। भरत ने ही आपको वनवास में भेजने के पूरा षड्यंत्र किया। और ये बात जब भरत को पता चलती है तो भरत राम से आकर कहते हैं कि भैया अगर मैंने ये षड्यंत्र किया हो तो मुझे वो पाप लगे जो सुबह देर से उठने वाले व्यक्ति को लगता है। तो ये उस समय में पाप माना जाता था, क्योंकि पाप क्या है? पाप वही है जो आपको अवनति की तरफ लेके जाए, आपको आपके जीवन को गड्ढे में गिराता है। तो जो व्यक्ति सुबह ब्रह्ममुहूर्त का आनंद, ब्रह्ममुहूर्त में नहीं उठ पाता, उसका आनंद नहीं ले पाता, उसका जीवन डगमगाता रहेगा। वो फिर अपने ग्रहों को खोजता रहेगा, कई ज्योतिषों के पास जाएगा, कुंडलियाँ उठाकर घूमेगा, कई तरह के रत्नों को पहनेगा, बहुत तरह के उपाय करता रहेगा, लेकिन कभी भी जीवन में उसके सुख नहीं आएगा। किसी ने कुछ उपाय बताया तो थोड़े दिन के लिए उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन वापस फिर से वो वैसा ही हो जाना है। तो अगर आप अपने ग्रहों को ठीक रखना चाहते हैं, अपने ग्रहों के प्रभाव को अपने ऊपर ठीक से उसका लाभ लेना चाहते हैं तो ब्रह्ममुहूर्त में उठो। ब्रह्ममुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है तो सुबह के समय ऋषि आत्माएं, जो पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, वो विचरण करती हैं ब्रह्ममुहूर्त में। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपको श्री की प्राप्ति होती है। फिर देखो आपके जीवन में कितनी उन्नति होने लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह उठने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। सुबह उठने से भाई आपको सबसे बड़ा, अगर आप नॉर्मल स्थिति में देखते हैं तो जो व्यक्ति आपसे 3 घंटा पहले उठ जाता है तो उसके पास काम करने के लिए 3 घंटा ज़्यादा होते हैं। आपके पास 3 घंटा कम हो गए। अगर आप यही बात कहते हैं कि मैं रात में ज़्यादा देर तक जाग के अपना काम करता हूँ, तो रात्रि में ऊर्जाएं बदल जाती हैं। रात्रि में किया हुआ कार्य फलीभूत नहीं होता, उसका फल उतना प्रबल नहीं होता। सुबह के समय जब आप कोई भी कार्य करते हैं उसका फल बहुत प्रबल होता है, उसका हमारे शरीर, हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से सुबह के समय विद्यार्थियों को सुबह ही पढ़ना चाहिए।
आजकल माता पिता भी रात को पढ़ने के लिए बच्चों को सजेशन देते हैं कि रात को पढ़ो बेटा। बच्चे 3-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, जब उठने का समय होता है तब सोते हैं। उल्टा हो गया बिल्कुल। रात को कौन जागता है? रात को जागता है उल्लू। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सब अपने कार्यों को करते हैं, जो दैनिक कार्य उनको करते हैं। तो आप भी सुबह उठो और उल्लू की भांति जीवन को न जियो, एक मनुष्य की भांति। मनुष्य का अर्थ है अपने जीवन को उन्नत बनाना, ऊंचाइयों की ओर ले जाना, श्रेष्ठ कार्यों को जीवन में करना। तो अपने जीवन को आपको श्रेष्ठ बनाना है। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठेंगे तो बहुत सारी शक्तियाँ आपके अंदर, आपके भीतर कार्य करेंगी। आपको बहुत सारी समृद्धि प्राप्त होगी, आपको धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा। सबसे बड़ा सुख क्या है जीवन का? निरोगी काया। तो सबसे बड़ा सुख अगर आप चाहते हैं तो निरोगी काया, उसके लिए सुबह उठो। कुछ लोग 9 बजे उठते हैं और फिर जिम में और पता नहीं क्या क्या करते हैं और 10-20 साल तो कर लेते हैं, उसके बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। तो 100 वर्ष तक, अंतिम क्षणों तक अगर आप जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। नहीं तो जितना आप लेट उठते हैं उतना ही आप अपने जीवन को खो देते हैं। सुबह उठने से सबसे बड़ा बेनिफिट व्यक्ति को मिलता है कि उसकी जो ऊर्जा तंत्र है वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होता है, क्योंकि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो पवित्र रहता है, उसमें ऊर्जाएं बहुत पवित्र स्थिति में होती हैं, तो वो आपको सब प्राप्त होती हैं। और जो व्यक्ति लेट उठता है और सूर्य निकलने के बाद जो व्यक्ति सोता है, उसकी बॉडी से एनर्जी का लॉस बहुत तेज़ी से होने लगता है, हरासमेंट हो जाता है उसकी बॉडी से जो है। तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। सुबह उठो, योग करो, गुनगुना पानी पियो ना, ये सब आप सुबह के समय करें और फिर अपने दैनिक कार्यों को प्रारंभ करें। तो सुबह उठेंगे आप सभी लोग, मैं आप सभी से आशा करता हूं, और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में अपने बच्चों को उठाएं, खुद उठें, पहले स्वयं उठें, तब आपके बच्चे उठेंगे। आप नहीं उठते तो आपके बच्चे भी लेट तक सोते हैं। तो अच्छी आदतों को बनाएं ताकि जीवन अच्छा रहे, उन्नति की ओर रहे। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।